सॉइल टेस्टिंग के काम पे जाने से पहले हमें सॉइल टेस्टिंग का जो है बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। गहराई जो है, गहराई सॉइल टेस्टिंग की, वहाँ से सैंपल लेके और उसके बाद उसकी टेस्ट। मैंने ये पूछना था कि अगर किसी इंसान ने बैरियर से हटकर करवाना हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डील द बात के चैनल से आप सब लोगों को खुशामदीद है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जियोलॉजिस्ट हैं साजिद भाई। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साजिद भाई को हमने आज इनवाइट किया है साइट के ऊपर, जहाँ पे ये आपको सॉइल टेस्टिंग और पाइल टेस्टिंग के हवाले से जो भी टेक्निकल डिटेल्स हैं सारी, वो आपको साजिद भाई देंगे। साजिद भाई तरह हमारे लोगों को, आप व्यूअर्स को बताएं, जो एक आम बंदा है उसको आप थोड़ी अवेयरनेस दें कि सॉइल टेस्टिंग और पाइल टेस्टिंग और उसके बाद के मराहिल होते क्या हैं। ज़रा शुरू से बताएं, ज़रा थोड़ा आगे तक स्ट्रक्चर जो खड़ा हो जाता है वहाँ तक ज़रा लोगों को आप ज़रा प्लीज़ गाइड करें उस हवाले से। अच्छा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया डील्ज़ाबाद की टीम का, उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने काम के हवाले से लोगों को आगाही दे सकूं। असल में सॉइल टेस्टिंग के काम पे जाने से पहले हमें सॉइल टेस्टिंग का जो है बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि सॉइल टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है। बेसिकली ये जो बैरियर टाउन है, बैरियर टाउन ये कोई मैदानी जगह नहीं थी, ये स्लोप था, पहाड़ी इलाका था। तो इसको काट वाट के मशीनों के ज़रिए डंप किया गया एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इस हवाले से हर जगह जो है वो सेम नहीं है। तो किसी जगह पे सॉइल आ रही है, किसी जगह पे रॉक आ रही है। तो जहाँ पे सॉइल है, अगर उस पे हम स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, क्ले है जैसे, सिल्ट है, सैंड है, बगैर टेस्टिंग के, उसकी बगैर बेयरिंग कैपेसिटी मालूम किया, अगर हम उस पर स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे तो एट द एंड क्या हो जाता है कि हमारी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। आए रोज़ हम जगह जगह पे देखते हैं कि फलां बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, घर गिर गए, सही है, कोई कमर्शियल जो बिल्डिंग थी वो कोलैप्स हो गई, या कोई पुल था वो गिर गया। उसके पीछे मेन वजह यही होती है कि उसकी अच्छी से टेस्टिंग नहीं हुई होती। टेस्टिंग ना होने की वजह से जो है वो जो हम ऊपर लोड देते हैं, वो नीचे सॉइल जो होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, एज ए रिज़ल्ट वो बिल्डिंग गिर जाती है। अच्छा, तो हमारा ये है सॉइल इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पज़ कि हम जो है सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते क्यों हैं। तो हमारा जो इसके अंदर पर्पज़ आ जाता है वो ये है कि हम लाइफ को बचाएं। एज रिजल्ट जब जाहिर सी बात है बिल्डिंग कोलैप्स होगी तो डेफिनेटली डेथ्स होंगी, लाइफ जो है नुकसान होगा, और माली तौर पे भी हमारे नुकसानात होंगे। जाहिर सी बात है इतना बड़ा स्ट्रक्चर जब गिरता है तो डेफिनेटली उसमें माली तौर पर नुकसानात होते हैं। सही है। हमारा जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हम लाइफ्स को बचाएं और हमारे फाइनेंशियल जो लॉसेज हैं वो कम से कम हों या बिल्कुल ना हो। अच्छा, सॉइल टेस्टिंग हम करते कैसे हैं? सॉइल टेस्टिंग हम बेसिकली एक स्ट्रेट रोटरी मशीन को यूज़ करके, सही है, ड्रिलिंग के ज़रिए ज़मीन के अंदर से सॉइल के और रॉक के सैंपल दिखा सकते हैं। वो बैक साइड पे देखें, वो मशीन लगी हुई है बैक साइड पे। ये हमारी मशीन है। उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, बोरिंग करके ज़ेरे ज़मीन जो हमारा रॉक है या सॉइल है उसके हम सैंपल निकालते हैं। सही है। उसके ऑन फील्ड भी हम कुछ टेस्ट करते हैं और उसके बाद सैंपल को हम लेबॉरेटरी लेके जाते हैं, उसके ऊपर भी उसकी टेस्टिंग होती है। ऑन फील्ड हमारे जो टेस्ट होते हैं वो SPT है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की एब्रीवेशन है SPT, और CPT है, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। सही है। ये टेस्ट जो होते हैं हमारे ऑन साइट होते हैं जब ड्रिलिंग चल रही होती है। सही है। और उसके बाद सैंपल जो हमारा निकलता है उसको हम बाकायदा उसकी लॉगिंग बना के उसको लेबल करके लैब में भेज देते हैं, और उसके बाद लैब के अंदर उसके ऊपर चंद टेस्ट होते हैं, जिसके बाद हम रिज़ल्ट निकाल के एज ए बियरिंग कैपेसिटी दे देते हैं। बियरिंग कैपेसिटी जो है ये आप कह सकते हैं कि बर्दाश्त करने की क़ुव्वत किसी भी स्ट्रक्चर को ज़मीन की या सॉइल की जो भी नीचे आ रही है वो कितनी है। सही है। ये बियरिंग कैपेसिटी हम ये सब कुछ टेस्टिंग करने के बाद ये हम उसको क्लाइंट को दे देते हैं, और उसके बाद हम उसको ये बता देते हैं कि आप इतनी एक्सकेवेशन करें
और उसके बाद यहाँ पे बेसमेंट डाल दें और आप ऊपर अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर अच्छा, दें। आपने जैसे ही बताया है कि यहाँ पे कुछ जो ज़मीन थी वो मैदानी थी और कुछ पहाड़ी थी, तो उन दोनों में क्या वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? जैसे कि अगर ये ज़मीन थी पीछे जहाँ पे थोड़ा सा सेम थी और कोई ज़मीन ऐसी थी जहाँ पे पहाड़ थे, तो दोनों की भी सॉइल टेस्टिंग में क्या फ़र्क आता है और दोनों की कंस्ट्रक्शन में क्या सा फ़र्क आता है? यार पहाड़ी जो ज़मीन होती है, पहाड़ एक रॉक हो जाती है, फिर सही है। रॉक में जो है वो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ठीक होती है, मतलब ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। उसमें हमें कोई इतना ख़ास मसला नहीं होता। लेकिन जो मैदानी जगह होती है वहाँ पे भी रॉक हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हमें मिलती है सॉइल, मिलती है क्ले, सिल्ट, सैंड वगैरह। तो इस ये जो है सेम और इनकी, थॉर वगैरह। हाँ सेम और थॉर, मतलब इसकी वजह से जो है इनकी बेयरिंग कैपेसिटी कम है, सही है। तो इस वजह से जो है सॉइल टेस्टिंग हमारी ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है सॉइल टेस्टिंग आप कितने फुट के बाद जो है वो टेस्ट लेते जाते हैं, मतलब और कितने फुट तक जाते हैं? मिसाल के तौर पे अगर कोई 30 मंजिला इमारत बन रही है तो उसके लिए किस लेवल तक आप लोग सॉइल टेस्ट करेंगे कि यार इस इतनी बेस इसकी बननी चाहिए? अच्छा, ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर आप रेजिडेंशियल बना रहे हैं तो आपको 20 फीट नीचे जाना पड़ेगा। हम मैक्सिमम जो है 20 फीट जाते हैं रेजिडेंशियल में, जहाँ पे घर बन रहा होता है। और कमर्शियल में जैसे आप कह रहे हैं कि 20 फीट या 30 फीट हम नीचे सॉरी, अगर बिल्डिंग है 30 फीट तो ऊपर 30 मंजिला, सॉरी सही है, उसके लिए हम 120 फीट या 150 फीट तक भी नीचे जाते हैं। नीचे डिपेंड जाते करता है कि ज़मीन कैसी है। ज़मीन कैसी है, ठीक ज़मीन हो- जैसी भी हो, लेकिन 100 फीट तक या 120 फीट तक हम नीचे जाते हैं। ठीक हो गया। तो अभी कुछ चीज़ें हम आपसे और भी पूछेंगे, लेकिन हमारे और भी साथी हैं, आपसे वो कुछ उनकी और भी ऐसी मालूमात लेना चाहते हैं इस हवाले से, तो वो भी आपसे डिटेल लेंगे। जैसे अभी आतिफ भाई हमारे साथ हैं, आफाक भाई हैं, तो वो भी आपसे जो मज़ीद कुछ इस हवाले से सॉइल टेस्टिंग और पाइल टेस्टिंग के हवाले से कुछ सवाल अब आपसे वो लोग करेंगे। मेरी तरफ से शुक्रिया। और आफाक भाई आप यहाँ पे आ जाएं। वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह करम। आप अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, इसकी तो सॉइल टेस्टिंग वगैरह अभी आपने बाबर भाई के साथ बिल्कुल बताइए कि कितने फिट इसकी जो गहराई है उसके हिसाब से आपने चेक किया है। सही है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जो बैरियर टाउन के अंदर जो एफिल टावर है उसकी जो सॉइल टेस्टिंग है वो कितने फिट पे हुई होगी? अच्छा, बैरियर टाउन का जो एफिल टावर है, इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 80 मीटर है। ठीक है। तो जितनी आपकी हाइट होगी उस हिसाब से जो है, जाहिर सी बात है, उसमें मटेरियल इतना लगेगा तो उसका वेट भी होगा और ज़मीन पे मतलब ज़्यादा असर भी पड़ेगा उसका। ठीक है। तो उसकी जो है डेप्थ कम अज़ कम जो है वो हमने तो नहीं की खैर, लेकिन जिसने भी की है वो तकरीबन 120 फीट से लेकर 150 फीट तक हुई होगी। अच्छा, इसकी गहराई जो है, गहराई सॉइल ठीक है। टेस्टिंग की, वहाँ से सैंपल लेके और उसके बाद उसकी टेस्टिंग की होगी, और उसके बाद मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है वहाँ पे वो उसके नीचे पाइलिंग भी की हुई होगी। ठीक है। पाइलिंग के तहत उसको ऊपर खड़ा किया होगा, पाइलिंग की सपोर्ट के ज़रिए। ठीक है। अच्छा, ये पाइलिंग का भी इन्होंने बता दिया और सॉइल टेस्टिंग का भी बता दिया। अच्छा, सैंपल की जो आप बात कर रहे हैं कि सैंपल जो है वो जाता है लेबॉर्ट्री में, तो वो मुझे बताएंगे मतलब कहाँ, किस लेबॉर्ट्री में जाता है और कितनी देर में वो आता है, और मतलब क्या है, थोड़ा सा प्रोसीजर बताएंगे इसका, ताकि हमारे व्यूवर्स जो है वो लाजमी कुछ दिनों के बाद ये एक सवाल आएगा तो हमने क्यों ना सोचा कि हम खुद ही पूछ लें आपसे। अच्छा, ये हमारी कंपनी है जियोकॉन के नाम से। ठीक है। उसमें उसका मैं एम्प्लॉयज़ हूँ फील्ड जियोलॉजिस्ट में, और हम यहाँ से जो साइट से सैंपल लेते हैं उसको अपनी कंपनी के, हमारा कराची के अंदर जो है लैब है, ठीक है। उस लैब के अंदर हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, और सैंपल जो है हम वहाँ पर लेके जाते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। ये हमारे जो लेबॉर्ट्री है ये है गुलज़ार हिजरी में। तो स्कीम आपकी 33 जो गुलज़ार लेबॉर्ट्री हिजरी। है वो कहीं से अप्रूव भी है? जैसे कि कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि यार ये फलाने जगह से अप्रूव्ड है, तो क्या ऐसा भी आप लोगों का है? जी हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल अप्रूव की ज़रूरत होती है, स्पेशली बैरियर टाउन की जो मैनेजमेंट है, और इनसे इसकी बाकायदा परमिशन ली हुई है, उन्होंने इजाज़त दी हुई है, तभी हम यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। अदरवाइज़ जब तक आप अप्रूव नहीं होते आप काम नहीं कर सकते। अप्रूव होना इसका ज़रूरी है, बैरियर टाउन मैनेजमेंट और इससे अप्रूव है हमारी लेबॉर्ट्री। दैट्स ग्रेट यार, बहुत ही थैंक्स कि आपने बहुत ही जो है ना अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी नॉलेज दी हमें। तो थैंक यू साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे आपसे करे?
किसी ने रब्ता करना हो, आपसे पूछना हो कि यार इधर कितना ख़र्चा आ जाएगा, तो वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करें, ज़रा आप ये बताएं। अच्छा, कांटेक्ट करने का ये है कि बैरिया टाउन की मैनेजमेंट जो है, इनका जो हेड ऑफिस है, बैरिया टाउन में जितनी भी सॉइल इन्वेस्टिगेशन की कंपनियां काम कर रही हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर जो हैं उनके पास मौजूद हैं। जब भी आप कंस्ट्रक्शन शुरू करवाना चाहते हैं तो बैरिया वाले आपको उनकी लिस्ट दे देते हैं कि ये कंपनियां हैं, इनसे आप जिनमें से मर्ज़ी है, मतलब जिसके रेट आपको सही मुनासिब लगें, तो उनसे आप सॉइल इन्वेस्टिगेशन करवा दें। दूसरा ये है कि हमारे कार्ड्स वगैरह भी हैं, हमारे जो ऑनर हैं उनका कार्ड भी है, और सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं, यूकॉन के नाम से लिंक्डइन के ऊपर हमारी जो पेज है उसके ऊपर भी इसकी डिटेल मौजूद है। उससे ज़रिए साजिद भाई, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत आपने इन्फॉर्मेशन दी जो हमारे कस्टमर्स के लिए भी बड़ी फ्रूटफुल है। सारा प्रोसेस समझा दिया, ये बता दिया सॉइल टेस्टिंग कैसे हो रही है, किस तरह हो रही है, आपकी कंपनी कैसे कर रही है। ये मुझे बताइए, देखिए एक नॉर्मल पाकिस्तानी और कराची वाले लोगों में चीज़ होती है कि यार बहुत गड़बड़ भी हो जाते हैं आगे। आपने सॉइल टेस्टिंग कर ली, आपकी कंपनी से रिपोर्ट आ गई, पहले आपकी कंपनी ऑब्वियसली अप्रूव्ड होगी गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल अप्रूव्ड है। अच्छा, उसमें कितनी गुंजाइश है इस बात की कि ये मैं बना रहा हूँ कि मैंने आपसे बातचीत की, मैंने बोला यार कोई नहीं, मेरी रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए, इस चीज़ की क्या श्योरिटी देते हैं आप कस्टमर को जो लेना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं खुल के आराम से बड़े दिल से चीज़ ले लूँ, ये मुझे बताइए। अच्छा, ये है कि हम जो रिपोर्ट या बीयरिंग कैपेसिटी बना के देते हैं, बेसिकली वो हम जो डेटा लेते हैं ना ज़मीन के अंदर से, उसकी बेस पे बना के देते हैं। और इस डेटा पे बहुत सारा काम भी हो चुका है इंटरनेशनली, नेशनली भी। और ये डेटा मतलब 100% तो आप नहीं कह सकते, लेकिन 90 से 95% जो एक्यूरेट डेटा होता है, और इस डेटा की बेस पे हम ये रिपोर्ट बना के देते हैं। मतलब 100% एश्योरिटी तो हम ये नहीं कह सकते, कोई भी हंगामी आफत या ज़लज़ला जैसे ये चीज़ें आ सकती हैं, उससे आपका स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, लेकिन जो आपकी बेसमेंट है, उसके नीचे जो सॉइल मौजूद है, जो रॉक मौजूद है, उसकी हम जो है उसके ऊपर एनालाइज करके बेसिकली एक एज अ साइंटिस्ट हम जो है एनालाइज करके वो चीज़ें करते हैं। मतलब हम आपकी रिपोर्ट में कोई मैनिपुलेशन नहीं करवा सकते कि रिपोर्ट ज़मीन तो ऐसी नहीं आई, लेकिन बोला साजिद भाई ज़रा भाई बंदे में ज़रा काम नहीं सही नहीं, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए बेफिक्र रहें लोग। इसके लिए बेफिक्र रहें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, कल को खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ ऐसी हो गई तो हमारी कंपनी तो बैन हो जाएगी। लेकिन बैन तो होगी, लेकिन उससे पहले जो लॉस होगा, जो लाइफ्स जाएंगी या जो फाइनेंशियली हमारा लॉस होगा, ये बहुत जो है जो अफसोसनाक होगा। हमारा मकसद ही यही है सॉइल इन्वेस्टिगेशन का कि हम इस चीज़ को मिनिमाइज़ करें, जितना कम से कम हो सकता है वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। हम डीलबाद के कस्टमर्स के लिए बाबर भाई के साथ इस तरह के वीडियोस ला रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी लाते रहेंगे, जिसमें आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल इस तरह से हो जाए कि आप जब कोई चीज़ हमारे थ्रू ले रहे हो तो आपको ये पता हो कि फ्रॉम स्क्रैच टिल कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग एक एक चीज़ के प्रोसेस आपको पता है और आप बिल्कुल सुकून से ले रहे हैं, ऐसे जैसे हम अपने किसी को दिला रहे हैं। तो हमारे कस्टमर्स हमारी फैमिली मेम्बर हैं, हम उनको इसी तरह दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया बाबर भाई। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छा आपने सवाल भी किए, तो मज़ा आया आज की वीडियो के अंदर। होपफुली कि आप लोगों को भी सारे जो सवालात थे, सारी जो चीज़ें थी वो आप लोगों तक पहुंच गई होंगी। तो साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती वक्त दिया हम लोगों को। इंशाल्लाह आगे भी आपसे हम टच में रहेंगे और आपसे ये अपडेट हम लेते रहेंगे। ओके जी, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।